नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, हम यहाँ पर हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, जिसके तहत हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा देवनागरी लिपि का विकास और उससे पहले हमने हिंदी वर्णमाला जो है उसको पढ़ा था। यदि आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर ज़रूर देख लीजिए चैनल पे। और यदि आप LT की तैयारी कर रहे हैं साहित्य से तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर हिंदी साहित्य भी पढ़ा रही हूँ साथ ही साथ। और यदि आप ड्राइंग से भी LT की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर के सर आपको ड्राइंग पढ़ाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक विशेष सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट की है, जिसके तहत करंट अफेयर्स के जो चर्चा के विषय होते हैं उन पर वो डिस्कशन करते हैं और उसका नाम है वन डे वन टॉपिक। यदि आप ये सब चीज़ें पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपको आसानी रहेगी पढ़ने में। और यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज के इस खास सेशन में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अक्सर यहाँ से प्रश्न बनते हैं, अक्सर क्या हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनते हैं और बहुत मतलब कन्फ्यूजन वाले यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम यहाँ से कोशिश करेंगे कि हमारा कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, कोई भी डाउट ना बचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप इत्मीनान से बैठ जाइए, कॉपी पेन लेकर के ध्यान लगाइए। चलिए देखिए, सबसे पहले हमारे पास मैंने एक साइड लिखे हुए हैं शब्द। दोस्तों, कई लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहे होंगे कि मैंने पहले ही सारी चीज़ें लिख के रखी हुई हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ताकि आपका और हमारा कीमती समय बच जाए, क्योंकि लिखने में काफ़ी टाइम ज़ाया होता है, आप सब जानते हैं, और वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, आपको नींद आ जाएगी। तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें पहले से कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं ढूंढ करके या खुद से जो लगती है इम्पोर्टेंट है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी जाती है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे शब्द एक साइड आपको मिलेंगे, दूसरी साइड आपको विलोम शब्द इनके दिए हुए हैं। ठीक, तो देखिए, अनुरक्त यहाँ पर पहला शब्द है हमारा, दूसरा है विरक्त। तो कैसे आपको मतलब सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे। तो आपको एक शब्द है, उसका एक विलोम दिख रहा है, लेकिन इसको याद कैसे करें, क्योंकि वहाँ पे जब चार ऑप्शन सेम होते हैं तो फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। देखो, अनुरक्त और विरक्त, यहाँ पे अनु क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, रक्त का मतलब होता है लगा हुआ या लीन, किसी चीज़ में लगा होना। जैसे आप अपनी पढ़ाई में क्या है, अनुरक्त हैं, रक्त मतलब लगा, अनुरक्त। ठीक है, तो अनुसार, किसी चीज़ के अनुसार मतलब लगे रहना, प्रयासरत। ठीक है, विरक्त का मतलब, अब वी उपसर्ग है, वी मतलब होता है विमुख होना या उससे अलगाव होना, अलग होना। ठीक, तो वही है रक्त मतलब जो ध्यान मग्न नहीं है या जो अपने काम में नहीं लगा हुआ, तो उसका विरक्त क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। ठीक, कभी कभी आपके पास हो सकता है ऐसा दे दे कि विरक्त का विलोम बताओ, तो अनुरक्त हो जाएगा। मतलब यहाँ के यहाँ भी इस तरह से आपसे पूछ ले जाएंगे। ठीक, तो आपको ये याद रखने हैं इस तरह से। फिर दूसरा है कथित। कथित का मतलब होता है जो कहने योग्य हो या जो कहा गया हो। ठीक, और अ उपसर्ग लग गया तो अ का मतलब होता है नहीं। ठीक है, तो जो कहने योग्य ना हो, ठीक, या जो नहीं कहा गया हो तो वो अकथित हो जाएगा। फिर अगला है पाश्चात्य। पाश्चात्य जो पश्चिम से संबंधित होता है, ठीक, उसे कहते हैं पाश्चात्य। और पौर्वात्य, इसका क्या हो जाएगा, कभी कभी आपको पौरत्य भी दिया गया होगा और कहीं पौर्वात्य भी होगा। ठीक है, तो पूर्व से संबंधित क्या हो जाएगा, पौर्वात्य हो जाएगा, और पाश्चात्य यानी कि पश्चिम से संबंधित। ठीक, फिर है शुष्क। शुष्क का आप सब जानते हैं आर्द्र होता है। ठीक है, शुष्क का मतलब क्या होता है, थोड़ा सूखा जहाँ पे होता है। ठीक है, और आर्द्र का मतलब होता है जहाँ पे नमी वाला जो क्षेत्र हो या कोई भी चीज़ जिसमें नमी हो, है ना। अगला है निरत और विरत। कह सकते हैं अनुरक्त और विरक्त का एक सिमिलर जो है निरत और विरत हो जाएगा। निरत मतलब लगा हुआ, है ना, और विरत का मतलब अलगाव, अलग होना। अगला है काल्पनिक और उसका विलोम है वास्तविक। काल्पनिक का मतलब क्या है, कल्पनाएं करना, है ना। आप सब जानते हैं कि मतलब कल्पनाएं करना, ख्वाब देखना, जो हमारी कल्पनाओं में सीमित होता है। और वास्तविक का मतलब क्या होता है, जो भौतिक रूप से, जो वास्तविक रूप से हमारे सामने होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा। फिर है ग्राह्य। ग्राह्य का मतलब होता है ग्रहण किया हुआ, और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, त्याज्य, यानी कि त्यागने योग्य या त्यागा हुआ। ठीक, फिर है
क्रिया और उसका विलोम हो जाएगा प्रतिक्रिया। देखो इसको ऐसा समझो, मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, क्रिया कर रही हूँ, और बीच में मैंने प्रश्न पूछा आपसे, तो मैंने क्रिया की और आपने मुझे उस प्रश्न का उत्तर दिया, तो आपकी क्या हो गई, प्रतिक्रिया हो गई। यानी कि मेरी क्रिया के प्रति आपने क्या की, क्रिया की। ठीक, तो क्रिया प्रतिक्रिया। तो क्रिया प्रतिक्रिया तभी संपन्न होगी जब आप कमेंट करके मुझे लिखेंगे कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक, तो ये हो जाएगा। फिर है संकल्प। तो संकल्प का क्या हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा। संकल्प का मतलब होता है किसी एक चीज़ पर अड़े रहना। जैसे मान लो आप लोग हैं, ठीक है, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, विकल्प, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस रखना। जैसे अगर मैं एग्जांपल से आप सबको समझाऊं, मान लो आप में से किसी का जो गोल है या जो एम है वो है समीक्षा अधिकारी बनना। ठीक, तो उसने समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भरा, लेकिन समीक्षा अधिकारी के फॉर्म के साथ साथ उसके पास एसआई का भी फॉर्म निकला, उसने वो भी भरा, पटवारी का भरा, सब कांस्टेबल का भरा, ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी, बहुत सारे फॉर्म्स निकले, उसने उन सबको भर दिया। लेकिन उसका गोल क्या है, उसका संकल्प क्या है, समीक्षा अधिकारी। लेकिन उसके पास जो अनेक विकल्प बने वो क्या थे, पटवारी, लेखपाल, एसआई, इस तरह से। तो विकल्प क्या होते हैं, अनेक, जहाँ पे बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन होते हैं। और संकल्प क्या है, संकल्प एक ही होता है जो हमारा एम होता है। तो एक ही संकल्प आपका होना चाहिए, विकल्प अपने पास रखिए ही नहीं। ठीक, तो मैं तो यही कहूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूक। मूक का मतलब होता है जो कुछ नहीं बोलता है, बिल्कुल साइलेंट। ठीक है, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, वाचाल। वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला। ठीक, कभी कभी आपके पास अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पूछा जाता है, उसमें कहते हैं कि जो अधिक बोलता है या अधिक बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या आ जाएगा, वाचाल आ जाएगा। ठीक, फिर है अगला उन्मूलन, और उसका विपरीत है या विलोम है रोपण। उन्मूलन का मतलब होता है उखाड़ना, किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ना। मूल का मतलब देखो यहाँ पे उन्मूलन दो शब्दों से मिलके बना है। मूल का मतलब होता है जड़, ठीक है, और उन का मतलब होता है उखाड़ना, तो जड़ से उखाड़ना। रोपण मतलब रोपना। ठीक, अगला है प्रवेश और निकास। प्रवेश का विपरीत क्या हो जाएगा, निकास। प्रवेश का मतलब होता है एंट्री, जहाँ पे मतलब जाना, कहीं पर एंटर करना। ठीक है, और निकास यानी कि एग्जिट, बाहर निकलना। ठीक, इसके बाद देख लीजिए शब्द और फिर विलोम अगली कड़ी में। फिर है उत्कर्ष। उत्कर्ष और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, अपकर्ष। उत्कर्ष का मतलब होता है ऊंचाइयों पे बढ़ना, ठीक है, उन्नति करना। और अपकर्ष मतलब डाउन आना या अपकर्ष यानी अवनति होना। ठीक, कभी कभी उन्नति और अवनति भी दे देगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राइट, इसके बाद जो अगला है संगठन और विघटन। संगठन का मतलब होता है एक समूह, जहाँ पे सारे लोग संगठन में रहते हैं। ठीक है, और विघटन क्या हो जाएगा, विघटन मतलब विभाजित होना, अलग अलग हो जाना। इसके बाद वैकल्पिक और अगला है अनिवार्य। वैकल्पिक का मतलब होता है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे से किसी एक चीज़ को उठाना होता है। आपके पास विकल्प होते हैं, जैसे संकल्प और विकल्प था ना, बस वैसा ही वैकल्पिक और अनिवार्य भी है। और अनिवार्य का मतलब क्या होता है, करना ही करना है आपको किसी चीज़ को, मतलब अनिवार्य है वो। ठीक है, और वैकल्पिक करो या ना करो, आपकी मर्जी है। तो ये इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। अगला जो है सुधासिक्त, और उसका विपरीत है विशाख या विषाक्त। कभी विशाख दे देगा, कभी विषाक्त दे देगा। तो सुधा का मतलब आप शब्दों को तोड़कर भी आप उनका विलोम निकाल सकते हो। ठीक, देखो सुधा का मतलब होता है अमृत, ठीक है, और सिक्त मतलब जो अमृत से भरा हुआ हो। ठीक है, तो सुधा सिक्त यानी कि अमृत से भरा हुआ, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, विशाख, विष से भरा हुआ, विषाक्त या विशाख। ठीक है, इसके बाद है स्थूलकाय, और उसका विलोम है कृशकाय। स्थूल का मतलब होता है छोटा, काय का मतलब होता है काया या शरीर। ठीक है, और कृश का मतलब होता है बड़ा या विशाल। ठीक, और काय का मतलब काया या शरीर। तो स्थूल काय छोटी छोटी हस्ती वाला, छोटी काया वाला, ठीक है, छोटे शरीर वाला, और कृश का मतलब विशाल काया वाला। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। फिर है संकीर्णता, और उसका विपरीत हो जाएगा
उदारता। संकीर्णता का मतलब होता है बहुत संकुचित या छोटा सोचना, ठीक है। सोच जैसे हम कहते हैं ना, सोच का तो नहीं है इससे, जैसे हम कहते हैं उसकी सोच बहुत संकीर्ण है। संकीर्ण का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा, ठीक है, या बहुत संकुचित। और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, उदारता, यानी कि फैला हुआ या विशाल, ठीक। फिर है अगला मुख्य, और उसका विपरीत हो जाएगा गौण। मुख्य का मतलब जो बहुत मुख्य है, प्रमुख है, ठीक है, और गौण का मतलब होता है छुपा हुआ, ठीक। ये भी आप ध्यान रखें, बहुत बार पूछा भी गया है। अगला है समास, और उसका उल्टा हो जाएगा व्यास, ठीक है। समास का मतलब संक्षिप्त होता है, व्यास का मतलब होता है विशाल या फैला हुआ। फिर है कृत्रिम, और उसका विपरीत हो जाएगा प्राकृतिक या नैसर्गिक। कृत्रिम मतलब जो बनावटी है, ठीक है, और प्राकृतिक मतलब जो नेचुरल है, ठीक। तो ये नैसर्गिक भी उसी को कहते हैं और प्राकृतिक भी उसी को कहते हैं। फिर अगला है मौलिक, और उसका विपरीत है अनुदित। मौलिक का मतलब होता है जो स्वयं के द्वारा की गई हो, ठीक है। मान लो मैं कहूँगी कि जो गोदान है वो प्रेमचंद की मौलिक रचना है। मौलिक का मतलब क्या होता है, उन्होंने स्वयं लिखी है उसको, ठीक है। और अगर हम उसका विपरीत देखें तो अनुदित, यानी कि किसी दूसरे के द्वारा अनुवाद किया हुआ, ठीक। तो अनुदित हो गया। फिर है गृहस्थ, और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, सन्यासी। ध्यान रखिएगा, कई बार आपके पास गृहस्थी भी आएगा, तो गृहस्थी का सन्यास हो जाएगा। गृहस्थी का उल्टा सन्यास होता है, और गृहस्थ का विलोम होता है सन्यासी। गृहस्थ मतलब जो हस्त मतलब जो घर घरेलू जीवन जो है वो जीता है। जो गृहस्थ जीवन क्या करता है, यापन करता है, घर से संबंधित गृहस्थ, ठीक है। और सन्यासी का मतलब है जिसने जो गृहस्थी है उसको त्याग दिया हो, ठीक। तो वो क्या होता है, सन्यासी होता है, ठीक। और अगला है, लास्ट है हमारे पास धृष्ट, और उसका विपरीत है विनम्र या विनीत। धृष्ट का मतलब होता है जो थोड़ा क्रूर टाइप का या ज़िद्दी टाइप का, ढीठ जिसे हम कहते हैं। अगर जो लोकल डायलॉग्स हैं उसके बारे में, उसकी भाषा में अगर कहें तो हम कहते हैं ना बहुत ढीठ है। तो ढीठ यानी कि धृष्ट व्यक्ति है और ज़िद्दी टाइप का। और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, विनम्र, यानी कि जिसके स्वभाव में क्या होती है, विनम्रता होती है, ठीक है। और विनीत भी उसी को कहते हैं। तो ये कुछ विलोम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरह से पढ़ोगे जैसे मैंने आपको बताया है कि पहले आप शब्द ले लीजिए और उसको अच्छे से तोड़ मरोड़ करके उसका अर्थ जानने की कोशिश कीजिए, आपको डेफिनेटली आपको अपने आंसर मिल जाएंगे। क्योंकि कई बार जो विलोम शब्द होते हैं ना, वहाँ पे क्वेश्चन जब दे देगा तो आपको जो शब्द है उसी के रूप दे देगा, उसका विलोम एक ही विकल्प में होगा, बाकी तीनों में उसी के रूप हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ उस जो विलोम शब्द होगा उसका अर्थ समझना है, और जो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे उनके आपको अर्थ देखने हैं। तो आपको बहुत हद तक मैं कह सकती हूँ कि आप अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे, ठीक। तो ये था हमारा आज का, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। विलोम शब्द बहुत सारे हैं हमारे पास, मैं आपको वही बताऊंगी जो मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं और जिनकी आने की संभावना ज़्यादा है। तो इसी तरह के अगले वीडियो में हम कुछ और विलोम शब्दों को पढ़ेंगे। तो आप बने रहिए चैनल पर। और मैं देख रही हूँ कि आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आए तो बिल्कुल शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। नमस्कार।